जिन स्टेट्स में चुनाव हुए उसमें केरल में हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भारी बहुमत के साथ में वहां पर सत्ता मिली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वहां पर वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रियंका गांधी जी, और राजस्थान से भी विशेष ऑब्जर्वर हमारे सचिन पायलट जी वहां पर लगाए गए थे। तमाम लोगों ने वहां पर जाकर के मेहनत की और वहां पर 10 साल बाद में पुनः कांग्रेस को सत्ता मिली है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय, मौजूदा समय में, जब केंद्र की सरकार एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में मिला हुआ है, सबके बावजूद केरल में कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की जीत है। वहां के लोगों ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया और 10 साल के जो लेफ्ट के सरकार थी उससे उनको छुटकारा मिला। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, हालांकि वहां पर कांग्रेस ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके ऊपर हमें सबको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है सरकार के संसाधनों और संस्थाओं के दुरुपयोग से। एसआईआर के माध्यम से आपने देखा होगा कि महासाजिश की गई, 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, को लिस्ट में डाला गया, अपील का पूरा समय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक इस तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से दोगे तो क्या अगली बार दे दोगे? ये बात भी आप सबके सामने, हमारे सबके सामने आई है और निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी होती है भाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये जो नाम निर्णयाधीन कैटेगरी में डाल करके और उसके अगर जीत का अंतर इससे कम है तो क्या वहां पर इन लोगों को दोबारा वोट का अधिकार, चुनाव होंगे? 438 अधिकारियों को वहां चुनाव में, क्या वो सारे टीएमसी के इशारे के ऊपर नाच रहे थे? तो फिर आपके वहां पर जहां बीजेपी का शासन होता है ने किया है क्या? यहां चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाए, डीजीपी भी चेंज हो रहा है, भी हो रहे हैं। चलते चुनाव में जो डीजीपी है, शांतनु कुमार क्या नाम है, उनके यहां 2 दिन पहले, काउंटिंग से पहले, जो वहां पर आईपेक कंपनी जो उनका इवेंट मैनेजमेंट और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया, उनके लोगों को जेल में डाल दिया गया, पूरा डाटा लेकर के उसका दुरुपयोग किया गया, पता लगा लिया कि कहां कौन बंदा किस में दम है, कौन किस तरीके का आदमी है, किसके पास कितने वोट हैं, कौन वहां पर एजेंट नियुक्त होगा, वो सारा का सारा डाटा ले लिया गया। और जिस प्रकार से धनबल का दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूं कि एसआईआर, संस्थाओं का दुरुपयोग, शस्त्र बल 2,30,000 के लगभग केंद्रीय
सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ के जवान। अब आप देख सकते हो ऐसा काम में बीजेपी का शासन और वहां पर इन्होंने किया है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोकतंत्र की लूट हुई है, वोटों की चोरी हुई है और ये सत्ता लूटी गई है। हम तो ममता जी के साथ भी नहीं थे, हम तो बीजेपी के साथ भी नहीं थे, हमारा इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हमारे वहां पर ज्यादा कोई था नहीं, चलो कोई बात नहीं 2 सीटें आई, लेकिन ये देश के लिए कितना खतरनाक है ये बात समझनी पड़ेगी। और यहां मुख्यमंत्री जी वो क्या झालापूड़ी खा रहे हैं, झालीपूड़ी क्या नाम है उसका, है झालपूड़ी। अरे आपका क्या योगदान है, एक दिन मोदी जी की सत्ता हट जाने दो, उसके बाद में झालपूड़ी याद ही नहीं आएगी आपको। तो सवाल यह है कि किस प्रकार से लोग बाग ये नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वोटों को डालने ही नहीं दिया गया। आसाम में देखो आप किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री गुंडई भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार से लोगों को डराता है, धमकाता है, किस प्रकार वहां भी डिलिमिटेशन जो हुआ सारी नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं समझता हूं कि फिर इस संविधान में जो वोट का अधिकार और लोकतंत्र और हमारा विश्व में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत लोकतंत्र की बातें बीता जमाना हो जाएगा, बीता इतिहास हो जाएगा, आगे नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां राजस्थान में तो जो हम ठीक कर रहे हैं उसको ठीक दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं उसको ठीक नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें पूरे ओवरऑल इस देश के इस लोकतंत्र का जो हाल, संविधान का जो हाल इन्होंने बना रखा है उसके ऊपर देखने की जरूरत है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 100% मैं शपथ में आऊंगा और मैं ही जीतूंगा। अरे भाई आपने वो नितिन नवीन क्या बनाया, उनसे ही कहलवा देते। आप प्रधानमंत्री हो, तो जो हालात बने हुए हैं देश में वो ठीक नहीं है। और राजस्थान में तो भाई साहब ये झालापूड़ी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इनके पास में। ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई अंता का चुनाव जीत गया हो दोबारा कोई है। पंचायत चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, नगर निकाय के चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को पीने का पानी तुम्हारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, बीमार का इलाज तुम करा नहीं पा रहे हो, बेरोजगारों को नौकरी तुम दे नहीं पा रहे हो, और साफे लगा लगा के झालापूड़ी खिला रहे हैं और खा रहे हैं। जिनकी नजरें नहीं मिलती ना, कल वो फोटो सेशन करवा रहे थे कि मोदी जी को भेजना है, अमित शाह जी को भेजना है, हम सब एक हैं। वो एक कितने को हमको पता है। रोजाना एक दूसरे की कार सेवा करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हो। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं। आज पूरा राजस्थान त्राईमाम कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। अपराध टोंक के अंदर कल परसों आपने देखा कैसे पुलिस के जवान की बजरी माफियाओं ने हत्या कर दी। आए दिन अपराध की घटनाएं, माता बहनों के साथ में किस प्रकार की दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। एक ही ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम पेपर लीक के अपराधियों पकड़ रहे हैं। तो कितने दिन, ये 15 साल का कार्यक्रम है, 5 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना है। ये तो आपको 4-6 महीने में कर लेना चाहिए था। जो अपराधी है, जो बेईमान है, उनको पकड़ करके अंदर करो, नई नौकरियां तो निकालो। वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, डोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन कौन अंदर होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, वो तो तुम्हारा काका जी जमानत पे रिहाई हो गए आते ही। तुम क्या पैरवी कर रहे हो, क्या तमाशा बना रखा है। एसआई भर्ती में क्या हुआ आप बताइए। जो हम पे आरोप लगाए थे, 2.5 साल तक, 2.25 साल तक निर्णय नहीं कर पाए। कोर्ट को आखिर में निर्णय करना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि आपने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ईमानदारी के साथ में दूसरी सर्विस से आकर के, नौकरी से आकर के ज्वाइन किया है, और जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी एज के बारे में रिलैक्सेशन देने की बात थी, और उनके लिए वापस क्या करना है इसके बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ठीक है,
बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब दूसरा कोई ऑप्शन अगर कोई बात करे कि ऐसा नहीं, तो मैं नहीं मानता, उसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि ये सारी भर्ती निरस्त होगी तो निरस्त होगी, और हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन बच्चों ने मेहनत से, चाहे उनमें एक भी बच्चा मेहनत से पास हुआ होगा, एक भी बच्चे की पहले की नौकरी छूट गई हो, दोबारा उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली थी, अगर वो एक भी है तो उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय, ये मैं पूछना चाहता हूं। उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय है कि अगर 100 अपराधी में से एक निर्दोष भी हो तो वो 99 को है, लेकिन उस एक के चक्कर में छूटे तो छूटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत है। अब चूंकि भर्ती निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी नई भर्ती कराओ, लेकिन इनमें जो ईमानदार लोग हैं और जिनकी एज और हो गई है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इस तरीके का कोई बयान आज तक मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। कि रूडी जी बयान देते हैं, इसके अलावा तो कोई देता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां इस राजस्थान के अंदर बनी हुई हैं, उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। केवल दिल्ली जाके हाजिरी लगाना, ये इसलिए काम नहीं कर रहे, मैं कह देना चाहता हूं कि इनको ये पूरा भरोसा है, यहां के लोगों को पूरा भरोसा है, बीजेपी के नेताओं को, कि इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं, लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है, उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। मैं समझता हूं कि आज ये खुश तो हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछे कि भाई हमारा तो इन में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी हमारा तो एक मुख्यमंत्री बना है। तुमने तो वहां पर तो लूटा है बंगाल में, तो बंगाल का तो मतलब मानो ही मत कि बंगाल में जनता ने फैसला किया हो। अब आप, अगर उसकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर मैं बताऊं तो आप समझोगे 91 लाख हटाए, 31 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को अंडर एडजुडिकेशन, निर्णयाधीन रखा गया। अब आप बताओ ये सही फैसला कैसे है भाई? इनका क्या होगा साहब? ये अगर ये सही है तो इनको अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी, इनकम टैक्स, 200 ईडी के अधिकारी वहां पड़े थे। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद ही हो गई मतलब। तो ये बात करने के लिए हमने आपसे, आज आप आए हो तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें। अगर कोई बात आपके दिल दिमाग में है। संगठन बढ़ाओ अभियान का टाइम बढ़ाए 15 में किया। देखिए, हमारे ग्राम पंचायतों की जो अध्यक्ष और कार्यकारिणी 78% पूरा हो गया। नगर निकाय के वार्डों के जो अध्यक्ष हैं वो और उनकी कार्यकारिणी 56% पूरी हुई है। आज जहां पर इन्होंने काम नहीं किया उन सबको हम नोटिस दे रहे हैं। टोटल शायद 32-33 ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं कि आपके यहां पर 1 महीने के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 15 दिन हमने डेट बढ़ाई है, तो 10 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप अपना कार्य पूरा कर देवें। क्योंकि एक इतना नीचे लेवल से जाकर के हमको काम करना पड़ता है। 1 महीना था, गर्मियों का, शादियों का मौसम था, इसलिए हमने 15 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये 15 दिन के बाद में नहीं बढ़ेगा। 15 दिन में हम तमाम वार्ड इकाइयां, उनका गठन और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम आपको दोबारा से बुला करके बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे का कार्यक्रम हम लोग दूसरा कैसा कार्यक्रम चालू करेंगे।
क्योंकि इन्होंने परिसीमन में भी बेईमानी की है, इन्होंने वोटर लिस्टों में भी बेईमानी की है, तो वोटर लिस्टों का भी हमें अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भी हम लोग नीचे के लेवल से जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समस्याओं के लिए ये तो सुन नहीं रहे, इनकी न तो जन सुनवाई है न को। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सरकार ने कहा कि ACS लेवल के अधिकारी 10 लोगों की जन सुनवाई करेंगे। 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों का वहां पर जन सुनवाई के लिए आवेदन आ गया, समस्याओं के लिए आ गया। अब आप बताइए कि इतने से समय में अगर ACS 10 सुनवाई करेगा एक, तो अगर 10 ACS भी करेंगे तो 100 की सुनवाई कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों ने तो इनके रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई हमारी समस्या है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा जो दायित्व है कि जनता की जन सुनवाई हो, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं का समाधान में हम उनके साथ में खड़े रहें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं कर रहा हो, सरकार में बैठा हो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसके लिए हम उन नीचे के लेवल में जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसका साथ देंगे। भाजपा ने एक लिस्ट जारी की, उन्होंने बताया कि बंगाल हमारे ये तमाम नेता गए, उनका ये योगदान रहा। केरल में भी सचिन पायलट जी गए, आप क्या योगदान मानते हैं कि वाकई भाई जाता है, वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहां योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूं मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा, तो इसने वहां भी जीता है, यहां भी जीताया है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। अध्यक्ष 11 मई के बाद कुछ नेताओं की घर वापसी हो सकती है, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए ऐसा है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सवाल ये है कि नए लोगों को मौका मिले। ये वापसी जाना आना लगा रहता है, अपने स्वार्थ से लोग जाते हैं, स्वार्थ से वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं बात? उस पर ज्यादा फोकस नहीं हमारा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जो नए लोग जिनमें क्षमता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को हम हमारी पार्टी से संगठन के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं और आगे इसको और गति देंगे। आपने देखा होगा 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे नए 200 लोग हैं। पहले हमने 200 दिए, 10-20 कम काम कर पाए, किसी वजह से वो समय नहीं दे पाए, तो हमने उनकी जगह चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम नीचे के लेवल तक के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको सबको आगे ला करके संगठन के माध्यम से मौका देंगे और उनको पार्टी में अहम भूमिका के अंदर उसको लाने वाले हैं। RGHS योजना पिछले 20 दिनों से राजस्थान में पूरी तरह से ठप है। डॉक्टर्स कल हड़ताल पे आ गए थे, प्रदर्शन किया, अब उनकी चेतावनी RGHS एक अच्छी स्कीम थी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें थी तो उसको सुधार करने का काम सरकार का होता है। अगर कोई कमियां खामियां थी तो उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो पहले ही दिन तय कर लिया कि ये जनता को इलाज करने के लिए, कर्मचारियों को और आम जनता के लिए अच्छी स्कीम कांग्रेस की सरकार ने क्यों बना दी, इसलिए इसको ठप करना है। 2200 करोड़ रुपए, ऑथेंटिक आंकड़ा है, 2200 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिए ही नहीं जा रहे हैं। और जांच पे जांच की बात कर करके इससे योजना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हॉस्पिटल सरकारी के अंदर डॉक्टर नहीं है, 8-8 महीने तक एपीओ बैठे रहते हैं, पोस्टिंग के लिए वेटिंग की जाती है। SIR करके आए, PG करके आए, 8-8 महीने तक पोस्टिंग नहीं होती है। आप बताइए, और 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 की पोस्टिंग होती है। क्यों भाई? आपके पास 100 बच्चे आए, 100 की एक दिन में काउंसलिंग कराओ, जैसे शिक्षा विभाग में होता था हमारे समय में। अब तो वो भी खत्म हो गया, शिक्षा विभाग भी, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि RGHS को सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है,
जिससे कोई ये नहीं कहे कि साहब कांग्रेस के समय एक अच्छी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आरजीएचएस और दूसरी योजनाएं चालू की थी, वो योजना तो इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट, संस्थाओं का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार से पैसा कमा करके धनबल के आधार के ऊपर और लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतने का जो है मंशा रखते हैं। इसके अलावा इनका लोकतंत्र में और लोगों के काम करके दिल जीत करके वोट लेने में विश्वास नहीं। थैंक यू। बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जेल में तंत्र मंत्र करवा रहा है। ऐसे लोगों का क्या जवाब दूं मैं, आप बताइए। अब आप खुद ही बता दो, आपको ही हंसी आ रही है कि किसका क्या सवाल पूछा और क्या। वो तो महान है, देखो जो भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आसाम के अंदर परिसीमन और बंगाल के अंदर एसआईआर, इन दोनों का आपने स्टडी किया? नतीजे 100% में कोई चुनाव नहीं हुआ, 100% चुनाव नहीं मैं आप कहो तो आपको ये दे सकता हूं। मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया है, मेरी रिपोर्ट बनवाई है व्हाट्सएप के माध्यम से। जो बहुत महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को, जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी थे, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह के आदेश दिए गए, जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं, कोई आदेश नहीं, और उसके आधार के ऊपर काम करो। आप बताओ ये कैसे संभव हो सकता है कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था आदेश नहीं निकाल करके व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देकर के काम कराए? ये कैसे संभव हो सकता है, आप बताइए। नेक्स्ट इलेक्शन में सेम सिचुएशन आपको अगर फेस करनी तो आपकी क्या रणनीति है? भाई जी, जामबान्या राजस्थान है, ये वीरों की धरती है ना। पता नहीं चलेगा कहां गए भजनलाल जी, कहां गए, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो वो जाने, उनका काम जाने। राजस्थान में तो सीने पे गोली खाने